हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, हमें साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 3/2 दिया गया है। तो हमें जितना भी टी रेशियो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आराम से निकालते हैं। तो हमें जो पहले दिया है उसके लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है और ये साइन थीटा, ये थीटा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि साइन थीटा इजकल टू रूट 3/2, दैट मीन वी हैव, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, दैट मीन क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, √3 है, हाइपोटेनियस क्या है, √2 है। तो अब हमें इसको निकालना है, बेस को निकालना है। तो बेस को निकालने के लिए टू फाइंड बेस, हमें बेस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें बेस को निकालने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, तो b इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। क्लियर है। तो हमारा h क्या है, देखिए यहाँ पे h है हमारा √2, देन √2 का स्क्वायर माइनस p क्या है हमारे पास, √3 का स्क्वायर। क्लियर है। फिर चलिए देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो 2 × 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 × √3 इक्वल टू 3। क्लियर है। अब तो b इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। देन b इक्वल टू √1 का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, तो b इक्वल टू 1, हमारा बेस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग सभी रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा आर, साइन का क्या होता है, P/H, दैट मीन परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, दैट मीन √3/2 गिवन है। उसके बाद फिर हमारा साइन के बाद क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो बेस क्या है हमारे पास, देखिए अभी हम लोग बेस क्या निकाले, 1 निकाले, तो 1/ हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस हमारे पास है 2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, √3 है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल टू √3 और बेस क्या है, 1 है, दैट मीन टैन थीटा इक्वल टू √3। उसके बाद हम लोग आते हैं, टैन के बाद आता है हम कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, B/P। आप कॉट लिख सकते हो, आपको जो भी वैल्यू निकालना है, तो कॉट का होता है B/P। तो दैट मीन बेस क्या है हमारे पास, √3, बेस क्या है हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर क्या है, √3, दैट मीन 1/√3, दैट मीन 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉट के बाद क्या है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉसेक मैंने उस समय भी ट्रिक में देते बोला था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, दैट मीन H/P। ठीक है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो H क्या है हमारे पास, 2 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, √3। उसके बाद लास्ट है हमारा सेक थीटा। देन सेक थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा किसका था, कॉस का उल्टा था, तो H/B, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे H क्या है हमारे पास, 2 है, देन 2 और बेस क्या है हमारे पास, 1 है, दैट मीन 2। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा ये पूरा आंसर आ चुका है। तो ये है हुआ हमारा वैल्यू पूरे टी रेशियो का। देन क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हमें कि इफ़
cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। मुझे cos थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7/25। चलिए हम बना लेते हैं इसे। यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे है क्या है 90 है, ठीक है। देन वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू b/h, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन 7/25। तो हमारा b क्या है 7 है, मतलब ये 7 है, और हाइपोटेनियस क्या है ये 25 है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड, अब हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। क्या निकालना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या होता है P निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन P इक्वल टू h क्या है हमारे पास 25, देन 25 का स्क्वायर माइनस बी, बेस क्या है 7 का स्क्वायर, दैट मीन 25 इंटू 25 कितना होता है 625, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, दैट मीन 625 माइनस 49। तो कीजिए कितना होगा 15 में यदि आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 में आप 9 सब्ट्रैक्ट करो 6 आ जाएगा, फिर वहाँ 1 है तो 1 में 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा 11 में 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और फिर ये क्या आ जाएगा 5, देन 576, तो कितना आ जाएगा रूट 576 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 576 किसका स्क्वायर है आपको पता है, देन P इक्वल टू 576, देन 576 इसका है। अब 24 का एक बार ध्यान से देखो, 24 का क्या आता है, 4 4 जा 16 लेफ्ट 1, 4 2 जा 8 1 9, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, देन 6 8 8 16 1 17 लेफ्ट 1, 4 4 1 1 5। तो हमारा कितना आ गया, आया ना 24 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना P इक्वल टू 24 इंटू 24, दैट मीन P इक्वल टू कितना है 24, हमारे पास P का वैल्यू पता चलिए कितना है। देन हम लोग क्या लिखेंगे, देन साइन थीटा इक्वल टू मतलब P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 24, और हमारे पास बेस कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 25, देन 24/25 हमारे पास साइन आ गया। उसके बाद कॉस क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन बेस क्या है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 25 है। उसके बाद क्या है, कॉस के बाद साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा, दैट मीन टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास P/B इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर चलिए 10 के बाद क्या है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है B/P, तो B क्या है हमारे पास, B है 7, बेस 7 और परपेंडिकुलर हम लोगों ने कितना निकाला 24। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है और सेक निकालना है, तो कॉसेक निकालते हैं। देन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास H/P, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन 25/24, एंड फाइनली हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा H/B, मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस, देन 25/7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा पूरा जो है ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल T रेशियोज ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan थीटा इक्वल टू 15/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल T रेशियोज ऑफ थीटा। तो चलिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे हम थीटा डाल देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री डाल देते हैं, ठीक है।
तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन 15/8, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस h फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड क्या, वी हैव टू फाइंड h, हम लोगों को h फाइंड करना है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम देन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी हैव, तो हम लोग हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, h कैसे निकालेंगे, देन h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। यदि बुक में क्या होता है ना, इस तरीके रहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जब आप यहाँ के इस स्क्वायर को हटाओगे ना तो यहाँ पे अंडर रूट ऑटोमेटिक आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे। देन एच इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास पी, ये 15 है और बेस क्या है 8, देन 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। देन एच इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 8 8 जा 64। देन एच इक्वल टू अंडर रूट 5 और 4 9, 6 और 2 8, दैट मीन 289। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 289। तो 289 किसका स्क्वायर रूट है, 289 17 का है, आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को लर्न कर लेना। 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 का, दैट मीन 17 इंटू 17, देन एच इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 17। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है, आर। तो पहले हम लोग करते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, सो पी बाय एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 17, अभी हम लोग निकालें एच इक्वल टू 17। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, दैट मीन बेस क्या है हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूस कितना है 17, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन 15/8। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, तो इसी का उल्टा है बी बाई पी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 8/15, देन 8/15, मतलब जो वैल्यू है बी और पी का बस उसे पुट कर लेना है, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। देन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन का अपोजिट होता है, दैट मीन एच बाई पी। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 17, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15 एंड लास्ट क्या है सेक थीटा। देन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाय बी, दैट मीन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 17 और बेस क्या है हमारे पास 8। तो ये आ गया हमारे पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो हमें जो दिया गया है उस चीज़ पे फोकस करते हैं हम लोगों को दिया गया है, ये मान लीजिए थीटा है, ये 90 है। देन वी नो दैट हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय पी, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। हम लोग बी बेस को क्या लिखते हैं बी और परपेंडिकुलर को पी, दैट मीन क्या है सिर्फ हमारे पास 2 है, तो 2 नहीं है, सिर्फ 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, हमेशा आपको पता है 1 रहता है, तो हम लोग 1 लिख दिए। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 2, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूस, वी हैव टू फाइंड एच। देन एच इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, उधर भी लिखवाए थे, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन एच इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, देन 1 का स्क्वायर और बेस क्या है हमारे पास 2, देन 2 का स्क्वायर, देन एच इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, देन एच इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 5, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एच, देन यहाँ पर लिख दीजिए देन बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है। उसके बाद चलिए आगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा आर। तो हम लोग पहले साइन निकालते हैं। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देन हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आप लोगों को पहले से पता है कि हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है √5। देन 1/√5। उसके बाद कॉस थीटा क्या है हमारे पास, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास 2, हाइपोटेन्यूज क्या है √5। देन 2/√5। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, tan कॉट, जो मैंने बस आप खाली फॉर्मूला सही से रखिएगा। देन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। देन परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 है और बेस क्या है हमारे पास 2 है। एंड कॉट थीटा का तो आपको दिया ही गया है 2। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय p, बेस क्या है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर क्या है 1, दैट मीन ओनली 2। अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक का। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h बाय p। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास √5, देख सकते हैं यहाँ पे √5 बाय परपेंडिकुलर क्या है 1, दैट मीन हम लोग सिर्फ √5 ले लिख सकते हैं। एंड क्या था सेक थीटा। देन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास h बाय b, दैट मीन हाइपोटेन्यूज क्या है √5 और बेस क्या है 2। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। हमें कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया, √10 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये मान लीजिए ये थीटा है, ये क्या है 90 है। चलिए अब हमें पता है, वी नो दैट कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास h बाय p, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन क्या हो जाएगा ये √10/1, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √10 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमें बेस निकालना है, तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू √h² माइनस p स्क्वायर होता है, ठीक है। बेस इक्वल टू √h² माइनस p²। देन b इक्वल टू √h² क्या है, h क्या है हमारे पास √10 का ही स्क्वायर है, माइनस p क्या है हमारे पास 1, दैट मीन 1 का स्क्वायर। देन b इक्वल टू 10 है ना यहाँ पे, √10 इंटू √10 क्या होगा हमारे पास 10 हो जाएगा, दैट मीन 10 माइनस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। दैट मीन b इक्वल टू 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 9, दैट मीन b इक्वल टू क्या होगा 9 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 9, दैट मीन 1 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो बेस हमारा क्या है 3, पता चल गया। देन अब हम लोग क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज आर, हम लोग को जितना भी टी रेशियोज उसका वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। दैट मीन परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास √10, देन 1/√10, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देन बेस क्या है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास √10। अब उसके बाद चलिए tan थीटा, दैट मीन tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास p बाय b, दैट परपेंडिकुलर बाय बेस। देन परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और बेस क्या है हमारे पास 3। उसके बाद हम चलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय p, दैट मीन इसी का अपोजिट, दैट मीन 3/1, जिससे हम लोग बोल सकते हैं 3। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक का तो हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h बाय p, दैट मीन हाइपोटेन्यूस 10 और परपेंडिकुलर 1, दैट मीन √10। एंड सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेक किसका होता है उल्टा कॉस का, दैट मीन h बाय p, h बाय b तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो यहाँ पर क्या था 3/√10, दैट मीन √10/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में जो था ना, हमें जो निकालना था वो वही चीज़ निकालना था। हमेशा मतलब
द वैल्यूज़ ऑफ ऑल टी रेशियोज, जितना था जितना भी टी रेशियोज था सबका वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है।